वेलकम बैक। आज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 5वां दिन है, डे 5। और अप्रॉक्स हम लोगों ने सारा जो फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सब कवर कर लिया है। आज इससे पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ऐसे टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। जैसे मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और आपके नीट एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हेडिंग के तौर पे देखा जाता है, ये स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली हम जैसा सोचते हैं उस तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होता है एंजियोस्पर्म में। कुछ यूनिक चीज़ें देखी गई हैं और इन्हीं चीज़ों को हम लोग को आज देखना है कि ये चीज़ें क्या हैं और ये कैसे परफॉर्म होती हैं, या इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। नॉर्मल कंडीशन जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन से कितना अलग हो सकता है ये, जिसमें आपको पहला दिया हुआ है एम्फीमिक्सिस। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, और जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके चीज़ें और कोई दिक्कत ना रहे। उसको हिंदी में भी कहते हैं उभय मिश्रण कहते हैं इसको। दूसरा आपका है एपोमिक्सिस, इसे असंग जनन कहते हैं। देन आपने सुना होगा दो मोस्ट कॉमन से वर्ड जो अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो उसमें रिलेट करता है ये, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आपका नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 ये, और नंबर 3 इन तीनों में से एक हेडिंग आपको कंफर्म जो है वो शॉर्ट नोट्स में 3 या 4 नंबर के मार्क्स में आपको पूछ सकता है। और इसके अलावा आपको इन चीज़ों से एग्जाम्पल्स वगैरह आते हैं, जैसे पार्थिनो कार्पी का ज़्यादातर एग्जाम्पल देखा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और एक एक की डिटेल स्टडी करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए पहला तो जो है वो नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो नॉर्मली जो आप देखते हैं कि आपका जो मेल होता है और जो फीमेल होता है दोनों गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, और दोनों फिर फ्यूज़ करने के बाद क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और यूजुअली जाइगोट से आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बाद में आपका क्या डेवलप हो जाएगा? सीड डेवलप हो जाएगा, और सीड से फिर प्लांट बन जाएगा। सो दिस इज़ द नॉर्मल वन, जिसमें आपको कोई अलग तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। चलिए दूसरे टर्मोलॉजी की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो एपोमिक्सिस जो होता है उसे असंग जनन हिंदी में कहते हैं। एपो मीन्स होता है absent, मिक्सिस मीन्स फ्यूज़न। तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें डेवलपमेंट जो होता है विदाउट फ्यूज़न होता है, क्योंकि जनरली क्या होना चाहिए कि मेल फीमेल गैमीट फ्यूज़ करना चाहिए और उससे फिर डेवलपमेंट होना चाहिए, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। एपोमिक्सिस में फ्यूज़न जो होता है वो होता ही नहीं। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल प्रोसेस टेक्ड ओवर बाय एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। जो सेक्सुअल प्रोसेस होना चाहिए था वो होगा नहीं, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल मेथड में नॉर्मल माइटोसिस डिवीज़न हो जाता है, जिसकी बात से क्या हो जाता है? ग्रोथ हो जाता है, अपने आप ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विंकलर, 1908 में, 1908 में इन्होंने किया था, विंकलर ने, ठीक है। इसमें का कोई भी जो सोमैटिक पार्ट होता है बॉडी का, जो सोमैटिक पार्ट है बॉडी का, जैसे बेसिकली हम लोग ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल में आपने देखा था कि ऑक्टेट कंडीशन है और इतने सारे न्यूक्लियस हैं। अगर तो इन न्यूक्लियस में अगर डिवीज़न होने लगे, नॉर्मली सारी चीज़ें डिवीज़न पे ही डिपेंड करती हैं, बट यहाँ पर फ्यूज़न हुआ नहीं, और बिना फ्यूज़न के ही सेल्स जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होती हैं एक्साइटेड हो जाती हैं, और ऐसे में क्या करती हैं? वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आगे नई जनरेशन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो आपकी क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस कहलाती है। अगली कंडीशन को हम लोग अगर बात करें, इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही जो गैमिट्स होते हैं, फीमेल गैमिट्स होते हैं, फीमेल गैमिट्स में से कोई भी ग्रो करके आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, आपका पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब जैसे ये और ये दोनों में एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं कि एपोमिक्सिस में भी फ्यूज़न नहीं हो रहा है और पार्थेनोजेनेसिस में भी फ्यूज़न नहीं हो रहा, बट इन दोनों में डिफरेंस है कि इसमें प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट भी टेक पार्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, बट इसमें मैंने लिखा है सिर्फ कौन, फीमेल गैमिट एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होने की वजह से उनमें क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है पार्थिनोकार्पी, इसको अनिषेक फलन कहते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ, देखिए इसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, कीवर्ड्स याद रखिएगा क्योंकि हर एक हेडिंग के कीवर्ड्स होते हैं। इसमें मैंने बोला कि प्लांट जो वेजिटेटिव पार्ट है वो है, विदाउट फ्यूज़न ये भी है, और विदाउट फ्यूज़न यहाँ भी होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट इसमें फीमेल गैमेट टेक पार्ट करते हैं और इसमें जो होता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में से कोई भी हिस्सा क्या कर सकता है, टेक पार्ट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्थिनोकार्पी की। तो अगर हम लोग पार्थिनोकार्पी की बात करें तो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जनरली फ्रूट बनता है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद ओवरी के अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आने लगते हैं और धीरे धीरे फ्रूट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। बट क्या होता है इसमें, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उससे फ्रूट बना है, तो पहली कंडीशन जो इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रूट जो होगा वो सीडलेस होगा। ठीक है, सीड होंगे नहीं उसमें, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर सीड नहीं बनेगा। तो सीडलेस फ्रूट फॉर्म होते हैं और बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है, और पाइनएप्पल होता है आपका, ठीक, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें अगर पार्थिनोजेनेसिस का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो इसमें भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका है पोटैटो। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग ये कंडीशन है। तो हम लोगों ने बात कर ली एम्फीमिक्सिस की, एपोमिक्सिस की, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी की। मैं शॉर्ट में एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एम्फीमिक्सिस जो नॉर्मल कंडीशन है, मतलब नॉर्मल जैसे मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो डेवलप इनटू द सीड, उसके बाद प्लांट बन जाएगा। फिर एपोमिक्सिस में क्या होता है, इसमें फ्यूज़न नहीं होता है, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट आगे माइटोसिस करके ग्रोथ करके क्या करता है, आगे डेवलपमेंट कर देता है। सेक्सुअल प्रोसेस टेक ओवर बाय द एसेक्सुअल, मतलब जिसमें रिप्लेस कर दिया जाए, सेक्सुअल की जगह कौन सा प्रोसेस होने लगे भाई, एसेक्सुअल प्रोसेस होने लगे। इसको ढूंढा किसने था, 1908 में विंकलर ने ढूंढा था। सोमैटिक पार्ट इन्वॉल्व होता है और सोमैटिक पार्ट से ही क्या डेवलप हो जाता है, ओव्यूल डेवलप हो जाता है, क्योंकि ओव्यूल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जो माइटोसिस करने की वजह से ग्रो कर जाते हैं और वो आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए इसमें भी एम्ब्रियो बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसमें प्लांट के जो फीमेल गैमिट्स होते हैं ओव्यूल के, वो टेक पार्ट करते हैं, और इसमें जो होते हैं वो आपके वेजिटेटिव पार्ट भी टेक पार्ट कर सकते हैं। फिर आया पार्थिनोकार्पी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फ्रूट फॉर्मेशन होता है, बट याद रखिएगा सीडलेस फ्रूट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन क्योंकि हुआ नहीं है तो सीड उसमें बनेगा नहीं, जैसे एग्जांपल इसका है बनाना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की, बहुभ्रूणता, क्योंकि ये भी कंडीशंस बहुत बार ऐसे आपने देखा है कि सम टाइम फ्रूट हैव मोर देन वन सीड। ज़रूर नहीं है कि किसी भी फ्रूट के अंदर सिर्फ एक ही सीड हो, और ऐसा भी जरूर नहीं है कि हमेशा एक से ज़्यादा ही हो। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, इसकी डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। पॉली एम्ब्रियोनी को कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, इसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ढूंढा था अप्रॉक्सीमेटली 1970-91 में। ठीक है, और आपको पता है इनके बारे में, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जिन्होंने बैक्टीरियल सेल की खोज की थी या फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉली एम्ब्रियोनी की। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जो कंडीशन होती है
वो होता है आपका एग, उसके साइड में आपके अलग सेल्स और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल। ये डायग्राम हम लोगों ने पहले पढ़ा है और इसके बारे में जो लोग नहीं जानते वो पहले का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये आपका एग है। जनरली आपको पता है कि एग के साथ मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भाई, जाइगोट बनता है। एंड देन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो होता है वो आपका क्या हो सकता है, मे बी डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। और फिर ये आगे चल करके क्या बना देते हैं, प्लांट बना देते हैं इस तरह से। सो दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन। इसमें क्या है कि पॉलीएम्ब्रियोनी में, जैसे आपने सिट्रस फैमिली में, सिट्रस में जैसे आपका नींबू हो गया, उसमें आप देखिए संतरा हो गया, ठीक है। इन सब में आप देखते हैं कि जो चैम्बर्स होते हैं ना, उसमें आपको ढेर सारे सीड्स दिखाई देते हैं इस तरह से, मोर देन वन सीड। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इसको, फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं उसमें ओव्यूल बनाता है सीड, जो कि आपको दिख रहा है, और ओवरी जो कि ओव्यूल्स के बाहर होती है वो बनाती है फ्रूट, ठीक। इसका मतलब अगर किसी में एक से ज़्यादा सीड हैं, इसका मतलब कि उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है और क्योंकि जाइगोट ओव्यूल के अंदर था, इसलिए वो फिर एम्ब्रियो या फिर सीड में बदलता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें फर्टिलाइजेशन कई बार हुआ है, इसलिए इसकी दो कंडीशंस हो जाती हैं, एक नॉर्मल हो जाती है और एक मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे क्योंकि मेल गैमेट्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि एक पॉलन ट्यूब अगर यहाँ आता है तो उसमें दो मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। दोनों इसमें से एक पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ कर देगा भाई, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, और एक जो होगा वो एग को फ्यूज़ करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये नॉर्मल कंडीशन है। बाई चांस ये मानिए कि अगर मोर देन वन पॉलन ग्रेन्स इंटर करते हैं, ये पॉसिबल है, जैसे कि ह्यूमंस के केस में आपने देखा है, ट्विंस बेबीज़ के केसेस में आपने देखा है कि 9 बच्चे मैक्सिमम तक हो जाते हैं। तो जनरली वही है। डॉग्स में आपने देखा है कि 6 बच्चे 7 बच्चे नॉर्मल एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, अगर दूसरा पॉलन ट्यूब आ गया, एक तो नॉर्मल पहले से आया था, दूसरा फिर आ गया, उसमें भी मेल गैमीट, तो इसमें आपको पता है इसमें टोटल 7 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और सब के सब मैंने बताया था कि सब हैप्लॉइड हैं और सब फीमेल गैमीट की तरह ही एक्ट करेंगे। भाई सब फीमेल गैमीट की तरह एक्ट करेंगे, यानी सबके साथ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सब डेवलप होकर के कहीं ना कहीं क्या बना सकते हैं, सीड बना सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है, जब एक से ज़्यादा सीड बनेंगे तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो इसका मतलब है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल क्या है आपका, ये है सिट्रस फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें, जैसे नींबू, संतरा, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक दो कंडीशंस और हैं स्पेशल जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं अभी, जिनको कहते हैं जेनिया एंड मेटाजेनिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जेनिया एंड मेटाजेनिया क्या होता है। मे भी समझाते वक्त राइटिंग अच्छी ना बन रही हो, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बट क्योंकि समझाने पर ध्यान ज़्यादा रहता है इसलिए उतना लिखने पर ध्यान नहीं जाता। बट आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हों और इवन जितना लिखा है उतना समझ में आता होगा, ताकि आप लोग प्रॉपर अपना नोट्स प्रिपेयर कर सको अगर आप चाहो तो। देखिए, मेटाजेनिया और जेनिया एक कंडीशन है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसको फोके ने दिया था 1981 में, इसके बारे में जो पहला कॉन्सेप्ट आया था इसको लेकर के। इन्होंने कहा था कि जैसे आपको पता है कि कोई भी जो पेरेंट होता है, तो पेरेंट्स का सीधा इफ़ेक्ट जो है वो उसके इंडिविजुअल्स पर आता है, ठीक है। जो भी बच्चे होते हैं उनका इफ़ेक्ट आता है, बिकॉज आपको पता है कि जो डीएनए होता है किसी भी बच्चे को, वो उसके पेरेंट्स से ही रिसीव होता है। तो सेम केस में, प्लांट के केस में भी ऐसा माना गया कि जो पॉलेंस होते हैं, पॉलेंस का जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट किसके ऊपर जाता है, जो फ्रूट बनता है और जो फ्लावर्स होते हैं या अदर जो वेजिटेटिव पार्ट है। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट पे पॉलेंस का इफेक्ट पड़ता है। ये जो होता है, ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, जेनिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, जेनिया कहलाती है, ठीक है। मेटाजेनिया क्या होता है, अगर पॉलेंस का इफेक्ट प्लांट बॉडी के ऊपर जाता है,
यानी प्लांट्स में जो अपीयरेंस वगैरह है, बाकी के कैरेक्टर्स हैं, अगर उस पर इसका इफेक्ट जा रहा है, स्पेशली फ्रूट फ्लावर पे जाएगा तो जेनिया है, लेकिन अगर प्लांट्स के ऊपर जा रहा है तो इसको कहा जाता है मेटाजेनिया। तो ये आपकी कंडीशन है। और ये जैसे कि एक डेट पाल्म जो होता है, खजूर जिसको कहते हैं, उसमें देखा गया था ये, ठीक है, पॉलेंस के इफेक्ट को सबसे पहले देखा था इन्हें 1960 में। इसका जो है सबसे पहले स्टडी किया गया था 1916 में, स्विंगल नाम था वैज्ञानिक का, इन्होंने स्टडी किया था और बताया था ये दोनों ही कंडीशंस। तो ये आपकी लास्ट हेडिंग थी जो कि फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन से थी। और आई होप कि मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर दिया है। कुछ अगर छूटा होगा दैन आप कमेंट पे हमको बता सकते हो। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब या लाइक से थोड़ी एनर्जी मिलती है, जिससे ये होता है कि मे बी कि हम और अच्छा कर सकें। आई थिंक दिस इज़ नॉट बेस्ट, बट मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि अच्छा हो। नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट डे का क्लास है वो है, हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ये इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी के साथ साथ हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ लेंगे, जिसके बाद आपका जो चैप्टर है, पूरा जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।